हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत द क्राउन के पावर और फंक्शन को, यानी राजमुकुट के कार्य और शक्तियों को। और इसमें हम देखेंगे कि राजमुकुट का विधायन से संबंधित जुड़े हुए जो पावर हैं वे क्या हैं, या कार्यपालिकी शक्तियाँ क्या हैं, न्याय से जुड़ी हुई शक्तियाँ क्या हैं, या आर्थिक क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ क्या हैं। लेकिन उसके भी पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना होगा। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने क्राउन और किंग के बीच डिफरेंस बताया था और उसमें हमने कहा था कि क्राउन समय के साथ क्या हो गया, वह एक संस्था हो गया। लेकिन जो संस्था है या जो व्यक्ति नहीं है वह स्वयं तो कार्य नहीं कर सकता, तो उसके स्थान पे जब राजमुकुट के संदर्भ में हम बात करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि राजमुकुट को धारण कौन करता है, कोई व्यक्ति जिसे हम क्वीन या किंग करता है। तो जब आप कहते हैं कि राजमुकुट के कार्य या शक्तियां, तो एक्चुअली आप यह भी कह रहे हैं कि सम्राट के कार्य और शक्तियां, क्योंकि राजमुकुट का प्रतिनिधित्व कौन करता है, सम्राट करता है। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे राज्य है, लेकिन राज्य तो एक कंसेप्ट है ना। भारत कोई काम नहीं करता, भारत एक स्टेट के रूप में काम नहीं करता, बल्कि राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, सरकार द्वारा किया जाता है। यह अलग बात है कि राज्य नहीं रहेगा तो सरकार भी नहीं रहेगी, तो राजमुकुट नहीं रहेगा तो सम्राट भी नहीं रहेगा। इसलिए जब आप राजमुकुट के कार्य और शक्तियों की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली आप किसकी बात कर रहे हैं, सम्राट के कार्य और शक्तियों की। इसको ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए कि आप राजमुकुट के पावर और फंक्शन को पढ़कर गए हैं और एग्जाम में आ गया कि सम्राट के पावर और फंक्शन को लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहां जहां राजमुकुट शब्द का इस्तेमाल आपने किया था वहां वहां आप सम्राट शब्द का इस्तेमाल कर देंगे और आपका आंसर कतई गलत नहीं होगा। फिर मैं दोहरा रहा हूं, कार्य और शक्तियों के संदर्भ में राजमुकुट और सम्राट एक ही हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आइए हम देखते हैं कि राजमुकुट का जो कार्य है या उसकी जो शक्तियां हैं वे क्या क्या हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं विधायी या व्यवस्थापन संबंधित शक्तियां, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में पहली चीज आपको यह समझनी चाहिए कि राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में, राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में जो सम्राट है, सम्राट संसद का एक अभिन्न अंग है। यानी ब्रिटेन की जो संसद पूरी होती है वह सम्राट को लेकर के पूरी होती है। वैसे ही जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो हाउसेज हैं, लेकिन संसद में राष्ट्रपति भी आता है, तो भारत के राष्ट्रपति की जगह आप सम्राट को रख दीजिए तो क्या बनता है, वहां की जो संसद है उसमें सम्राट सम्मिलित है। और सम्राट सम्मिलित है तो इसका मतलब ये हुआ कि राजमुकुट की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक, कानून नहीं बन सकता। संसद के दोनों सदन, यानी ब्रिटेन में जब हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी बिल को पास करते हैं तो उसके बाद वह सम्राट के पास जाता है। सम्राट के पास क्यों जाता है, क्योंकि राजमुकुट का प्रतिनिधि कौन है, सम्राट है। तो राजमुकुट की स्वीकृति के बिना, यानी कि सम्राट के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता। तीसरी बात यह कि संसद का जो अधिवेशन है, संसद का अधिवेशन बुलाना और उसे स्थगित करना किसका अधिकार है, राजमुकुट का अधिकार है। ये उसके पावर में आता है। और यही नहीं, वह लोक सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स को, लोक सदन को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। यहां मैंने संसद को भंग करना नहीं लिखा, क्योंकि जिस तरीके से भारत में राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड अस्थाई सदन है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड कभी भंग नहीं होती। क्या भंग होती है, केवल हाउस ऑफ कॉमन, जिसको हम कहते हैं लोक सदन। तो राजमुकुट
लोक सदन को भंग कर सकता है। पांचवी बात आप कह सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राजमुकुट करता है, और वह उन्हें पीयर की उपाधि देता है। जब तक राजमुकुट किसी व्यक्ति को पीयर घोषित नहीं करेगा तब तक वह हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य नहीं बन सकता। छठी बात आप ये कह सकते हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन में न हो, यानी कि उसका सत्र नहीं चल रहा, तो राजमुकुट को अधिकार है क्या? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राजमुकुट। और सातवीं बात आप ये भी कह सकते हैं कि जब नया सेशन बैठता है हर साल, तो संसद में भाषण देने, अभिभाषण जिसको बोलते हैं, संबोधित करने का काम भी कौन करता है? राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट करता है। तो ये कुछ राजमुकुट की क्या है? विधायी शक्तियां हैं। और आइए अब देखते हैं कि राजमुकुट की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां क्या हैं। तो पहली शक्ति है संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना। यह मुख्य काम है। किसी भी कार्यपालिका का सबसे बड़ा काम होता है कानूनों को लागू करना। संसद का काम क्या है? विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या है? उसको लागू करना। तो कार्यपालिका के रूप में राजमुकुट संसद द्वारा पारित सभी कानूनों को क्या करता है? लागू करता है। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राजमुकुट के द्वारा की जाती है। तीसरी बात ये कि प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद बनती है, मंत्रिपरिषद, उसके सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राजमुकुट के द्वारा की जाती है। चौथी बात आप कह सकते हैं कि सेना के सभी अंगों का मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उसके जो शीर्ष अधिकारी हैं, अपने यहाँ जो जनरल होते हैं, शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राजमुकुट के द्वारा की जाती है। जैसे आप भी जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति है वह सुप्रीम कमांडर होता है सेनाओं का, और उस रूप में कहीं युद्ध की घोषणा करनी हो या शांति की घोषणा करनी हो, यह घोषणा भी किसके द्वारा होती है? राजमुकुट के द्वारा होती है। यह घोषणा भी राजमुकुट के द्वारा ही होती है। और छठी बात आप कह सकते हैं कि दूसरे देशों में जितने राजदूत हैं, ब्रिटेन के राजदूत दूसरे देशों में से भारत में जो राजदूत आता है या वाणिज्य दूतावास में वाणिज्य दूत नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राजमुकुट के द्वारा की जाती है। तो ये हैं कुछ कार्यपालिकी शक्तियां। और एक बड़ी चीज याद रखिए कि वहाँ के सारे जो कार्य होते हैं वह राजमुकुट के नाम से ही होते हैं, क्योंकि सारी कार्यपालिकी शक्तियां सैद्धांतिक रूप से राजमुकुट में निहित हैं। अब हम देखते हैं न्याय संबंधित शक्तियां। इसमें पहली बात आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो समस्त न्यायालय हैं, जितने भी न्यायालय हैं, समस्त न्यायालय राजमुकुट के न्यायालय माने जाते हैं। सारे न्यायालय किसके न्यायालय हैं? राजमुकुट के न्यायालय हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है, राजमुकुट को कहा जाता है फाउंटेन ऑफ जस्टिस। और जब सारे न्यायालय राजमुकुट के हैं तो जाहिर सी बात है कि जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राजमुकुट के द्वारा होगा। और इनको हटाने का काम भी कौन करेगा? वह करेगा राजमुकुट। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि यह जो हटाने का काम होता है वह संसद की सिफारिश पर होता है। और तीसरी और अंतिम चीज न्यायिक शक्तियों के बारे में ये कि क्षमादान, जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट को है, क्षमादान का
अधिकार भी इसके पास है, उसकी पावर भी इसके पास है। तो इसमें वह किसी अपराधी को जो दोष सिद्ध हो उसकी सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर सकता है या उसे कम कर सकता है। माफ़ करने का मतलब कि किसी को आजीवन कारावास हुआ है तो उसने उसको मुक्त कर दिया, या किसी को फांसी हुई है तो उसको वह आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो क्षमादान का उसको अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकार हैं जिसको आप समझिए, जैसे वह जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसका भी हेड होता है, और चर्च ऑफ इंग्लैंड के मैनेजमेंट के लिए एक नेशनल असेंबली होती है, और उसके द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं वह उन पे हस्ताक्षर करता है। यानी कि नेशनल असेंबली जो चर्च के मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है उसके द्वारा पारित प्रस्तावों को तब तक कानून नहीं माना जा सकता है जब तक कि उस पर उसको राजमुकुट की स्वीकृति न मिल जाए। और यही नहीं, जो चर्च के शीर्ष अधिकारी हैं, चाहे वो आर्क बिशप हों, चाहे बिशप हों या दूसरे अधिकारी हों, उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? उनकी नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। इसी तरीके से वह ड्यूक है, नाइट है, ऐसी उपाधियां भी बांटता है। अंतिम चीज आप ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का कोष है, वित्त है, उस पर भी नियंत्रण किसका होता है? राजमुकुट का होता है। तो ये कुछ अन्य शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य जो क्षेत्र हैं उसके वे हैं विधान से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित और न्यायपालिका से संबंधित। इसी को आप लिखेंगे। फिर मैं दोहरा दूं कि आप जब कार्य और शक्तियों की बात करेंगे तो राजमुकुट और सम्राट के पावर और शक्तियां एक ही हैं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।